अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग और न्यू चैनल। ये मैंने न्यू अकाउंट बनाया है यूट्यूब का शेख्स फैमिली के नाम से। इस पर आपने मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिखाना है। मैं डेली की व्लॉगिंग अपलोड करूँगी और आज का व्लॉग है डेली रूटीन के बारे में। मैं भी अभी उठी हूँ, यहाँ ये मेरा भाई सो रहा है और घर में मुझे और कोई भी नज़र नहीं आ रहा। काम वाली भी काम करके घर चली गई है या फिर वो ऊपर वाले पोर्शन पे होगी। तो ये हम अब जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे घर में 2 शादियां हैं। ये मेरी और मेरी बहन का जहेज़ तो हल्का-फुल्का पड़ा हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर भी दोपहर का टाइम हो चुका है और मैं अब भी उठी हूँ। डेली मैं इसी टाइम उठती हूँ, तो ये डेली व्लॉग ही है। और ये बाहर देखें कितना प्यारा मौसम, रात को बारिश हुई थी, उसके बाद धूप निकली है अब सुबह, तो इतना खूबसूरत मौसम लग रहा है। परिंदों की भी चहचहाने की आवाज़ आ रही है। मैं भी सोकर उठी हूँ, इसलिए मैं अभी फ़्रेश भी नहीं हुई। अब मैं आपको फ़्रेश होने के बाद मिलती हूँ व्लॉग में। यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ फ़्रेश और मेरे कमरे की हालत देखें, इतनी बुरी हुई पड़ी है। मेरी सिस्टर और मैं सोते हैं इस बेड पर और मेरी सिस्टर ऐसे सोती है जैसे सदियों से वो थक हार कर सोती है और सारी बेडशीट ख़राब कर देती है। अब मैं ये बेडशीट ठीक करूँगी, तब तक के लिए आप करें वेट। यहाँ हो चुका है मेरा कमरा सेट। मैंने सब कुछ सेट करके अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। मैंने बेडशीट भी ठीक कर दिया है। अब मैं जाती हूँ बाहर और आपको बताती हूँ कि मेरा घर इतना खाली खाली और सुनसान क्यों हुआ है। कल था जुम्मे का दिन और हम सब लोग जुम्मे की तैयारी कर रहे थे, तो अचानक हमें एक सैड न्यूज़ मिली है जो कि मैं आपको बाहर बैठकर सुकून से सुनाती हूँ। ये बाहर एक चेयर पड़ी है, मैं इसके ऊपर बैठकर आपको बताती हूँ कि हमारे साथ कल क्या वाक़या पेश आया था। कल हुआ ये था कि मेरी बहनोई की कॉल आई सिस्टर को कि उनके छोटे भाई की डेथ हो गई है। हम लोग इतना ज़्यादा शॉक्ड हुए, उन्होंने सिर्फ यही बोला कि उसकी डेथ हो गई है और कॉल कट कर दी। हम लोग इतना परेशान हुए कि इतना सा बोल के और कॉल कट कर दिया, हमें तो बताया भी नहीं कुछ, और हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे। और उनके छोटे भाई शेख मोहम्मद यासीन उनका नाम है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके अगले रास्ते आसान करे। सबसे दुआ की अपील है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह उनके अगले रास्ते आसान करे और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और इतना धचका लगा हमें, किसी को भी ऐसा दुख कभी भी पेश ना आए। अल्लाह पाक सब के वालिदैन को उनके बच्चों के सरों पर सलामत रखे और उनके बच्चों को अपने वालिदैन के साथ हमेशा सलामत रखें। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि दाऊद भाई और उनके वालिदैन को अल्लाह पाक हिम्मत और हौसला दें और अल्लाह पाक यासीन भाई के अगले रास्ते आसान करे। फ़्रेश होने के बाद मैं थोड़ी देर धूप में बैठी हूँ। अब मुझे मेरी सिस्टर ने बुलाया है कि अंदर आओ, नाश्ता लेके आओ, सबको भूख लगी है। इधर ऊपर से उसने मुझे आवाज़ दी है, इधर रहती है वो ऊपर वाले पोर्शन पर, और उसने मुझे कहा है सबको भूख लगी है, अंदर आके नाश्ता लेके आओ। अब मैं और मेरी सिस्टर जाएंगे नाश्ता लेने और उससे मैं निकलवाती हूँ स्कूटी बाहर और हम लेने चलते हैं नाश्ता। सिस्टर ने मुझे बोला है रूम में मेरा क्लच पड़ा है, उसमें से पैसे लो और जाओ नाश्ता लेकर आओ। अब हम इसके क्लच में से पैसे लेंगे और बाहर से टाली चौक से नाश्ता लेकर आएंगे, क्योंकि मैं सरगोदा में रहती हूँ तो सरगोदा का टाली चौक बहुत मशहूर है। टाली चौक से मुझे याद आया कि आप लोगों ने भी तो वो गाना सुना होगा जिसमें वो कहता है, ज़िला सरगोधा पाकिस्तान दा दिल माया, एहो दिल चांद आए टाली चौक इच मिल माया। अब मैं उसी टाली चौक में जाकर नाश्ता लेकर आऊँगी। तो चलें मेरे साथ, आप भी इंजॉय करें और साथ साथ देखें कि मैं क्या लेकर आती हूँ नाश्ते में। इधर मैंने पैसे भी ले लिए हैं, स्कूटी की चाबी भी ले ली। अब छोटी सिस्टर को कहते हैं स्कूटी निकालो और नाश्ता लेने चलते हैं। यहाँ मैंने उसको आवाज़ दी है कि बाहर आओ, स्कूटी लो और चले नाश्ता लेने। ये निकली है बाहर, इसको मैंने स्कूटी की चाबी देनी है और अब ये निकालेगी बाहर स्कूटी। तब तक के लिए मैं यहाँ वेट करती हूँ। स्कूटी भी आ गई है, अब हम लोग चलते हैं अपने मिशन पे। इधर हम पहुंच चुके हैं टाली चौक और इधर हमने कलंदरी वालों से लेनी है हलीम, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। नाश्ते में हलीम चावल खाने का मज़ा ही कुछ और है। मैंने भाई से बोला कि मुझे 1 प्लेट हलीम दे दें, हम घर में 4 ही लोग हैं तो 1 प्लेट काफ़ी होगी। अब हम जाएंगे तंदूर पे पिशावरी रोटियां लेने।
यहाँ हम पहुँच चुके हैं तंदूर पर और मैंने उनको ऑर्डर दे दिया है कि 5 पिशावरी रोटियाँ लगा दें। तब तक मैं यहाँ वेट करती हूँ। हमारी रोटियां भी तैयार होगी। अब हम इनको लेके जाएंगे करियाना स्टोर पर। उधर हमने लेना है एक घड़ी का सेल। मेरी सिस्टर ने मुझे ऊपर से ही आवाज़ देकर बोला था कि एक बड़ा सेल लेकर आना घड़ी का, मेरी घड़ी रुकी हुई है। अब सारी शॉपिंग हमारी हो गई कंप्लीट। अब हम लोग जा रहे हैं घर। यहाँ हम घर पहुँचे हैं और उसने मुझे रोटियां उतार के दी और मेरे हाथ से पैसे ले लिए। कहती है एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। मैंने कहा नहीं बहन, ये मेरे पैसे नहीं है, ये आप ही के पैसे हैं, उनको वापस करने हैं। कहती है अच्छा चल ले जा। अब हम नाश्ता लेकर आए हैं घर। अब हम नाश्ता करेंगे। मैंने यहाँ टेबल पे नाश्ता रखा और मैंने देखा कि मेरी सिस्टर किचन में खड़े होकर कुछ खा रही है। मैंने उससे पूछा, कहती भूख लगी हुई थी, तुम इतना लेट आई हो तो मैं शौरमा खा रही हूँ। मैंने कहा तो ये खाना जो पैक करके रखा है यही खा लेती। कहती नहीं, ये वर्कर के लिए पैक करके रखा है, ये हमारा नहीं है, ये वही लेकर जाएगी, हम बाहर का आया हुआ नाश्ता ही करेंगे। फिर मैंने छोटी सिस्टर को बुलाया। मैंने उसको कहा ये सालन इस बर्तन के अंदर डालो और नाश्ता करो बैठ के। बहुत टाइम हो गया, 12 बज चुके हैं, तो सबके दोपहर के खाने का टाइम है और अभी हम नाश्ता कर रहे हैं, तो आकर नाश्ता करो। ये नाश्ता इधर रेडी हो गया है। अब नाश्ता करेंगे और मैं आपको मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद। 2000 years later. हमने नाश्ता कर लिया और ये मेरी जो बड़ी सिस्टर है, जिस दिन इसको डॉक्टर बेड रेस्ट बोल दे उसी दिन इसने उठकर सारे घर की सफाई करनी होती है। हालांकि वर्कर जो थी वो काम करके चली गई है, लेकिन इसने छोटा छोटा काम ज़रूर करना है। और इसने मुझे ये कैचर पोनियाँ दी हैं और बोला है इसको ड्रॉर में रख के आओ। मैं ड्रॉर में रखने जा ही रही थी तो उसने मुझे कहा कि मुझे नूडल्स ला के दो, मुझे फ़ूड क्रेविंग्स हो रही हैं। हालांकि इसका स्टमक ख़राब हुआ पड़ा है इस तरह की चीज़ें खा खा के। डॉक्टर ने स्टमक वाली मेडिसिन्स दी हैं, इसने वो मेडिसिन्स खा के और उसके बाद ऊपर से ऐसी चीज़ें भी खा लेनी है। ये हमारा बैंक है, इसको मैंने कहा मुझे अपना एटीएम दे दो। कहती नहीं, उसमें हैवी रकम है, तुमसे इतनी हैवी रकम नहीं उठाई जाएगी। तो इधर मैं इसके साथ लड़ी थी कि हम लोग भी हैं, एक नूडल का पैकेट क्यों मंगवा रही हो, 3 मंगवाओ ना। अब फिर से बारी आ गई है छोटी सिस्टर को बुलाने की कि चलो मेरे साथ नूडल्स लेने चलते हैं। मैं और छोटी सिस्टर नूडल्स लेने जा रहे थे कि मेरी बड़ी सिस्टर रूम में आई है। अब आप भी सुने वो क्या कह रही है। रूम किसने सेट किया है? मैंने। वाह, तो कपड़े किधर गए? इधर से सेट कर दिए? मैंने सारे तो नहीं फेंक दिए? नहीं, समेट दिए हैं। ड्रेसिंग तक बाहर सारा किधर गया है? ये जो इधर आप लोग कूड़ा फेंकते थे वो मैंने वो प्लेट अभी मुकद्दस ने शौरमा खाया है। शौरमे के रैपर्स वहाँ पड़े होते थे, किधर गया सारा कुछ? मैंने सारा समेट दिया ना। मेरी सिस्टर को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी हमने कमरा कैसे सेट कर लिया, क्योंकि मैं डेली शाम को कॉलेज से आकर अपना रूम सेट करती हूँ, लेकिन आज ऑफ था और वैसे भी मेरा फर्स्ट व्लॉग था जिसकी वजह से मुझे जल्दी कमरा सेट करना पड़ा। तो उसको यकीन नहीं आ रहा था, कह रही थी कि आप लोगों के दिमाग पे ना कोई चोट लग गई है शायद, इस वजह से आप लोगों ने इतनी जल्दी अपना रूम सेट कर लिया। अब हम जा रहे हैं नूडल्स लेने। पहले मैंने अपने लिए चॉकलेट्स ली और फिर अंकल को कहा मुझे 3 नूडल्स के पैकेट्स दे दे, और अंकल इतनी देर से आए। 2000 years later. अंकल का काफ़ी वेट करने के बाद अंकल आए और अंकल ने कहा कि 50 वाला पैकेट एक ही है। मैंने कहा बाकी 30-30 वाले 3 दे दें, और अंकल ने एक 50 वाला और 3 30 वाले पैकेट्स दिए। और हम अब आ गए हैं घर नूडल्स लेके। मैंने इधर शेल्फ पे नूडल्स रखे, मेरी सिस्टर शायद ऊपर है। और जब मैं घर में चॉकलेट या कुछ भी खाने वाला लेकर आऊँ और मेरा भाई मुझसे ना मांगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने मुझे बोला कि मुझे भी चॉकलेट दो। उसको मैंने चॉकलेट दी तो खोल कर कहता है ये तो रैपर से भी छोटी है। मैंने कहा भाई ये 10 रुपए की चॉकलेट है, ये इतनी ही मिलेगी, इतनी अमीर नहीं हूँ कि बड़ी लाती। अब नमाज का भी टाइम हो गया और मैं नमाज पढ़ के आपके साथ व्लॉग में कंटिन्यू रहती हूँ। 20 minutes later. मैंने इधर नमाज़ पढ़ लिया है और अब मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ी देर बाहर धूप में बैठ जाती हूँ। मैं बाहर बैठी थी कि मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ जो कि मेरी सिस्टर का है। चलो मिलकर इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है।
इसको मैंने ओपन किया, इसके अंदर से हेयर ग्रोथ स्प्रे निकला। जो मैं सिस्टर के लिए नूडल्स लाई थी, मैंने उसको कहा बनाओ भी, कहती है कि मेरा भी मूड नहीं है, तुम लोग अपने लिए 3 पैकेट बना लो, मेरे लिए एक रख दो। और ये मैंने नूडल्स बनाए। नूडल्स खाने के बाद मेरे भाई ने रिव्यू दिया, आप लोग भी सुनो उसने क्या बोला है। नूडल्स खाने के बाद मुझे एक और पार्सल रिसीव हुआ जो कि मेरी छोटी बहन का था। उसने अपने लिए बैगी ड्रेसिंग करनी थी, तो उसने एक ये शर्ट ऑर्डर की थी किसी वेब से, और साथ उसने नेल्स मंगवाए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। फिर मेरी सिस्टर मुझे कहती है कि अब मैंने नेल्स ट्राई करने हैं, तो मेरे साथ लगवाओ मेरे हैंड पे, अगर अच्छे लगे तो रखूँगी, अदरवाइज़ मैं चेंज कर लूँगी, क्योंकि उसने हमारी शादी के लिए ऑर्डर किए हैं। फिर उसने नेल्स ट्राई किए अपने हैंड पे जो कि इतने खूबसूरत लग रहे थे, आप देख सकते हैं। फिर उसने मुझे कहा जो बाकी 5 रह गए हैं वो तुम भी ट्राई कर लो अपने हैंड पे। फिर मैंने भी अपने हैंड पे लगाए और आप लोग बताएं कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया, अब मैं अपनी शादी के लिए भी यही ऑर्डर करूँगी जो कि बहुत प्यारे हैं। सारा दिन के वेस्ट ऑफ टाइम के बाद अब हो गई है शाम। अब इसके अलावा मेरे पास कोई भी एक्टिविटी करने को नहीं है, लेकिन मुझे एक गुड न्यूज़ मिली है कि मेरी सिस्टर और मेरी मामा सांगला हिल से वापस आ रही हैं, और इसलिए मैं ये व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ढेर सारा प्यार दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।